ओके सो नीट 2022 में क्लास 12th के सिलेबस से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन हाफ वे रेक्टिफिकेशन इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी। ठीक है, ये क्वेश्चन अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 14 क्लास 12th एनसीईआरटी से रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर आपका टॉपिक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि एक रेक्टिफायर, देखिए सबसे पहले तो आपको रेक्टिफायर का मतलब पता होना चाहिए। रेक्टिफायर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है एक डायोड का यूज करके। ओके ना, यानी कि हम इसमें डायोड का यूज करते हैं और पीएन जंक्शन डायोड जिसे बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो जाता है आपके डायरेक्ट करंट में। बेसिकली दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक आपका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ओके, और एक आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, एक आपका हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, देखिए हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए हाफ वे रेक्टिफायर में बेसिकली एक ही डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही डायोड का यूज होता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फुल वे रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा चुका है इससे पहले वाले AIPMT क्वेश्चन में कि फुल वे रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं और हाफ वे रेक्टिफायर में, तो ध्यान रखिएगा कि हाफ वे रेक्टिफायर में ओनली वन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक डायोड होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में आपके दो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन जो पॉइंट्स होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा हाफ वे रेक्टिफायर में अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं इनपुट और आउटपुट के बीच में, तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। इनपुट रेक्टिफायर जो होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में, तो देखो ये हो गया आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ठीक है, और इसी में अगर मैं आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो आउटपुट ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट आके आता है एंड देन नेगेटिव साइकिल के लिए करंट आपका जीरो हो जाता है, देन पॉजिटिव साइकिल के लिए अगेन करंट फॉरवर्ड हो जाता है एंड देन करंट अगेन जीरो हो जाता है। जबकि अगर मैं फुल वे रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो इनपुट आउटपुट ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये इनपुट हो गया आपका, और आउटपुट में इसमें कंप्लीट फ्रीक्वेंसी निकलती है, नेगेटिव साइकिल के लिए भी फ्रीक्वेंसी निकलती है और पॉजिटिव साइकिल के लिए भी इसमें फ्रीक्वेंसी निकल रही होती है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ हो जाता है आपका। तो ओके, तो ये इनके ग्राफ के डिफरेंस होते हैं। ये जो ऊपर वाला ये आपका इनपुट है, ओके, इनपुट ग्राफ है, जो नीचे वाला है वो आपका आउटपुट ग्राफ है। ओके, तो इनपुट और आउटपुट ग्राफ कुछ इस तरह से दोनों के। तो आपको इसमें जो दो पॉइंट कंसीडर करने हैं, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। हालांकि आपका मोबाइल चार्जर भी यही काम करता है, इस एग्जांपल से आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरी बात, हाफ वे रेक्टिफायर में एक डायोड लगता है और फुल वे रेक्टिफायर में दो डायोड लगते हैं। हाफ वे रेक्टिफायर में जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपकी सेम रहती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी सेम रहती है। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी आपकी 50 ही होने वाली है। जबकि फुल वे रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल हो जाती है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल फिट हो जाती है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तीनों पॉइंट आपके नीट 2023 एग्जाम और 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इन हाफ वे रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। देखिए ये हाफ वे रेक्टिफायर से रिलेट कर रहा है, जैसा कि नीचे बताया गया है कि इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है हाफ वे रेक्टिफायर के लिए वो क्या रहती है, सेम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 60 हर्ट्ज। बट अगर ये फुल वे रेक्टिफायर का क्वेश्चन होता और पूछता कि इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है और आपको फाइंड करना होता कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आपको डबल करनी पड़ती है, यानी कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती वो आपकी हो जाती 120 हर्ट्ज के आसपास। ओके, बट ये हाफ वे रेक्टिफायर का था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 60 हर्ट्ज होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3।